हमेशा याद रखना दोस्तों, जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपके अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। नवंबर महीने का अंतिम सप्ताह 27 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर के मध्य का समय आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है, कौन कौन सी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित हो सकती है इन 7 दिनों में, ग्रहों को अपने अनुरूप बनाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके विस्तार के साथ जन्म कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो साप्ताहिक राशिफल होता है उसका कैलकुलेशन चंद्रमा के गोचर के आधार पर होता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि चंद्रमा भी मन के समान तेजी से चलते हैं। जितनी दूरी को शनिदेव 2.5 साल में पूरा करते हैं, उतनी ही दूरी को चंद्रमा सिर्फ 2.25 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं क्यों चंद्रमा को मन का कारक ग्रह कहा जाता है। इसलिए चंद्रमा के गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात की जाए तो सप्ताह के शुरुआती 2 दिनों में चंद्रमा 27 और 28 तारीख को अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। उच्च राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा के ऊपर यहाँ पर ग्रहों के सम्राट सूर्य, राजकुमार बुध और सेनापति मंगल की दृष्टि पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च के चंद्रमा के परिणाम में कुछ भिन्नता यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो वहीं सप्ताह के मध्य में 29 और 30 तारीख को चंद्रमा अपने शत्रु की राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से सप्ताह के मध्य में आपको अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 1, 2 और 3 तारीख को चंद्रमा अपने खुद की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर चंद्रमा आपको कई मामलों में सकारात्मक और सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में गोचर करेगा। चतुर्थ स्थान में गोचर करते हुए चंद्रमा के ऊपर मंगल, सूर्य और बुध की दृष्टि रहेगी। तो ऐसे में आपके घर परिवार में कलह क्लेश की उत्पत्ति हो सकती है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने परिवार के बीच मध्यस्थता और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास अवश्य करेंगे और यह प्रयास आपका कामयाब भी हो जाएगा। यानी कि इस समय आप अपने घरेलू जीवन को बेहतर बनाने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपकी सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर आप किसी भूमि के ऊपर निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ कर सकते हैं। कोई नया वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो खरीद सकते हैं। कोई मकान खरीद सकते हैं। इस समय आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। टेंशन, तनाव जो भी आपको अभी तक फेस करनी पड़ रही थी, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, पारिवारिक जीवन में हो, वैवाहिक जीवन में हो या फिर किसी और फील्ड में, वो जितने भी प्रकार की समस्याएं थी सप्ताह की शुरुआत में ही दूर हो जाएंगे। तो आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। काफ़ी हद तक आप अपने जीवन को सुकून भरा महसूस करेंगे। तो वहीं जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी सप्ताह का शुरुआत अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा। इसके अलावा सप्ताह के शुरुआत में ही आपको जनता का सपोर्ट पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। अगर आप राजनीति के फील्ड में जुड़े हुए हैं ना, तो दोस्तों देखिए, इस समय आपको जनता का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। जनता का समर्थन प्राप्त होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। जो जातक कुंभ राशि के राजनीति के फील्ड में जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आपको जनता में मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। तो वहीं कार्य क्षेत्र में भी जो समस्याएं आ रही थी वह तो दूर होंगी ही होंगी। साथ में इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने का मौका मिल सकता है।
कार्यस्थल में सहयोगियों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। आपके कार्यशैली और आपकी प्रतिभा को देख करके आपके सीनियर्स यानी कि आपके उच्च अधिकारी और आपके बॉस काफ़ी हद तक प्रभावित होंगे, जिससे या तो आपकी पदोन्नति हो सकती है या फिर आपकी जो सैलरी है उसमें वृद्धि हो सकती है। यानी कि चंद्रमा का शुरुआती दिनों में आपके कार्य क्षेत्र के ऊपर दृष्टि पड़ना अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से। इसके अलावा जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे, चाहे प्राइवेट जॉब हो या फिर गवर्नमेंट जॉब, जिसके लिए लगातार आप मेहनत करते आ रहे थे और अभी तक आपको कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला था, तो संभावना है कि इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाए और यह आपके लिए अच्छा भी रहेगा, क्योंकि जॉब के कारण आपको बहुत ही ज़्यादा टेंशन, तनाव, मानसिक समस्या का सामना करना पड़ा है। और जब आपको कोई जॉब मिल जाएगी जिससे आप काफ़ी हद तक राहत महसूस करेंगे, अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल हुई और वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा चल रही होगी, तो निश्चित रूप से सप्ताह की शुरुआत में ही आपको नौकरी से संबंधित कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। तो इस प्रकार से यह दूसरी बड़ी घटना आपके जीवन में होगी। तो वहीं दोस्तों देखिए, सप्ताह के मध्य में 29 और 30 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि आपकी राशि से पंचम स्थान में यहाँ पर मंगल की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर रहेगी। तो थोड़ा सा अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर वैचारिक मतभेद, वाद विवाद होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। इसलिए आपको इस समय अपनी वाणी पर और अपने क्रोध पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों, संतान कंसीव से संबंधित भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस समय संतान के साथ संबंधों में मधुरता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। बिल्कुल भी नहीं रहेगी का मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद, वाद विवाद हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कोई बहुत बड़ी समस्या भी नहीं होगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो विद्यार्थी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की, तो उन लोगों को इस समयावधि में विशेष रूप से मेहनत करने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ इस समय आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों में पैसा लगाने से बचना चाहिए, अन्यथा प्रबल संभावना है कि आपको वहां पर धन लॉस हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, इस समय बहुत सारी चीज़ों में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सफलता की प्राप्ति होगी, अन्यथा आप सफलता से वंचित हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी डेली इनकम में भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लाभ के रास्ते में कुछ रोड़े अटक सकते हैं, यानी कि मध्य का जो समय होगा सप्ताह का आपके लिए उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। जो उपाय अंत में बताएंगे उसे अवश्य फॉलो कीजिएगा, इससे काफ़ी हद तक आपको सप्ताह के मध्य में राहत मिलेगी। तो वहीं दोस्तों, यहाँ पर आपकी कोई इच्छा है तो उसके लिए थोड़ा और आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जा कर के आपकी वह इच्छा पूरी हो पाएगी। इस समय बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास कीजिए, कोई विवाद ना खड़ा करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अपनी सेहत का भी आपको ख्याल रखना है। सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्याएं थोड़ी बहुत आपको परेशान कर सकती है, यह आपके लिए चौथी बड़ी घटना रहेगी। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 1, 2, 3 इन 3 दिनों में चंद्रमा का जो गोचर होगा वह आपकी राशि से छठे स्थान में होने वाला है, और छठे स्थान को उतना अनुकूल नहीं कहा जाता, यह रोग ऋण शत्रु का होता है। तो यहाँ पर आपको, हालांकि चंद्रमा अपने खुद के घर में गोचर करेंगे तो सेहत से संबंधित समस्याएं भी आएंगी, तो उससे आपको तुरंत जल्दी रिलीफ मिल जाएगी और ज़्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर आपको कफ कोल्ड से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, ज़्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन वह समस्या तुरंत ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम को चंद्रमा बलवान बनाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपने किसी से कर्जा ले रखा था तो वह कर्जदार भी आपको थोड़ा बहुत फ़ोन में बातचीत कर सकता है, लेकिन ज़्यादा उसका आपको कोई टेंशन नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पर विद्यार्थियों को जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी सप्ताह के अंतिम 3 दिनों में। मध्य तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन आखिरी का जो 3 दिन होगा वह अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। साथ ही मामा पक्ष से संबंधों में
मधुरता आएगी और आपके शत्रु भी शांत हो जाएंगे। यह आपके लिए छठी बड़ी घटना होगी। कुल मिलाकर के आपके लिए यह सप्ताह अत्यंत ही श्रेष्ठ रहेगा। मध्य को छोड़ करके इस सप्ताह को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए और नेगेटिव परिणाम को खत्म करने के लिए रोजाना आप ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। शनिवार के दिन पीपल के नीचे एक सरसों तेल का दीपक जला दीजिए। साथ ही साथ शनिवार के दिन मजदूरों के बीच में जाकर के नमकीन बांटिए। अच्छा रहेगा यह सप्ताह आपके लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।